नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव फणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 20वां शतक और उसका 9वां उद्देशक। कल 8वां उद्देशक, 7वां 8वां पूर्ण हुए थे। 9वां उद्देशक चारण मुनि, उनकी तीव्र गति कैसी होती है। काई बिहाण भंते चारण प्रणता गोयमा दुनिया चारण प्रणता तंजा विद्या चारणाय जंगा चारणाय से कीणटेन भंते एवं बुच्चाई विद्याचारण गोयम तर्षण छठं छठेण अनिखितेण तवो कम्येण विद्याय उत्तर गुण लब्धि खम मानस विद्याचारण लब्धि नामं लब्धि समुपज्जाय से तीणठेण जाव विद्याचारण कई विहाण भंते चारणा प्रणता। हे भगवान, चारण कितने प्रकार के कहे हैं। चारण शब्द चर धातु से बना है, चलना, लेकिन ये विशेष लब्धि के संबंध में रूढ़ है, प्रचलित है। गोयमा दुमिहा चारणा प्रणता। हे गौतम, चारण दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के विद्याचारणाय जंघाचारण, विद्याचारण और जंघाचारण।
से कीणठेन भन्ते एवं बुच्छाई विद्याचारणा विद्याचारणा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये विद्याचारण है, विद्याचारण। गोयमा, हे गौतम, तासणं छठं छठेन अनिखितेन तवो कम्मेण विद्याय उत्तर गुण लब्धि खम मानस विद्याचारण लब्धि नामक लब्धि समुपजय। हे गौतम, कोई मुनि छठं छठेन अनिखितेन, छठं छठेन बेले बेले तप करता है। अनिखित मतलब बीच में पारने का एक ही दिन जब होता है तब वो तपस्या अनिक्षिप्त कहलाती है, जिसको छोड़ा नहीं। पारना किया और उसके बाद फिर शुरू हुई, पारना किया फिर शुरू हुई। ऐसे बेले बेले निरंतर तवो कम्मेण तप कर्म से विद्याय उत्तर गुण लब्धि, विद्या जहाँ पर इसका अर्थ किया पूर्वगत श्रोत रूप विद्या के द्वारा, पूर्वों का ज्ञान, उसका अभ्यास और उसके साथ ये तपस्या, इसके द्वारा उत्तर गुण लब्धि खम मानस, उत्तर गुण लब्धि, उत्तर गुण लब्धि का अर्थ किया है तपोलब्धि को, तप लब्धि से। विद्या खम मानस मतलब के ऐसी साधना करते हुए के विद्याचारण लब्धि नामक लब्धि, विद्याचारण नाम की लब्धि, विद्याचारण लब्धि नाम की लब्धि समुपज्जाई उस मुनि को प्राप्त हो जाती है, उत्पन्न होती है। से तीनठेण जा विद्याचारण, इस कारण से वे विद्याचारण, विद्याचारण वो मुनि कहलाते हैं। विद्याचारण शरण भन्ते कह सिंह गाई, कह सिंह गाई विषय पणते गोयमा अयन्नं जम्बो दीवे दीवे जाव किंचि विशेषाह्ये परिखेवेण देवेण भमर्दिये जामहे सखे जाव इणमेव ते कट्टो केवल कपं जम्बो दीवं दीवं तीं अक्षरा निवाय ते खुतो अनुपर्यट्टिताण हब्बमागच्छे जा विद्याचारण शरण गोयमा ताह सिंह गाई, ताह सिंह गाई विषय पणते विद्याचारण शरण भन्ते तिरियं केवयं गाई विषय पणते गोयम सेण इयो एगेण उपायण मानुसूतरे पब्बाई समो शरण करे मानुसोत्तरे पब्बाई समो शरण करे ताताहि चेयाई बंदाई ताहिं चैयाई वंदिता भीयेण उपायेण नंदी सरवरे दिवे समो शरणं करे नंदी सरवरे दिवे समो शरणं करे ताहिं चैयाई वंदाई ताहिं चैयाई वंदिता ताओ पड़ी निकनियताई ताओ पड़ी नियतिता इह मागच्छाई इह मागच्छिता इह चैयाई वंदाई विद्याचारण शरण गोयमातियं एवये गई विषय पणते विद्याचारण शरण भन्ते उड्ढं केवये गई विषय पणते गोयमा सेण इयो एगेण उपायेण नंदन बने समो शरण करे नंदन बने समो शरण करे ताहिं चैयाई वंदाई ताहिं चैयाई वंदिता बीयेण उपायण पंडग बने समो शरण करे पंडग बने समो शरण करे ताहिं चैयाई वंदाई ताहिं चैयाई वंदिता ताओ पड़ी नियताई ताओ पड़ी नियतिता इह मागच्छाई
इह मागच्छिता इह चय्याय वंदाय विद्याचारण शरण गोयम ऊढ़ं एवये गाय विषाय पणते सेण तस ठानस अणलोय परिकंते कालं करे नथि तस आराहण सेण तस ठानस आलोय परिकंते कालं करे अथि तस आराहण। विद्याचारण सण भंते कह सिंहा गाई कह सिंह गाई विषय पणते। हे भगवान, विद्याचारण लब्धि का धारक मुनि जब एक स्थान से दूसरी जगह जाता है तो उसकी कैसी शीघ्र गति होती है, उसकी गति का विषय कैसा होता है। गोयमा हे गौतम, आयान जम्बो दीवे दीवे जाव किंची विशेष आहिए परिखेवे। हे गौतम, ये जम्बो द्वीप नाम का द्वीप जिसका व्यास 1,00,000 योजन है, 3,16,000 से ऊपर जिसकी परिधि है, घेरा है। देवेण महिड्य जा महे सख्य, कोई देवता महारिद्धि वाला, महाद्युति वाला, महाऐश्वर्यशाली, महाप्रभावशाली, महासुखी, ईणामेवती कट्टु, इतना करके केवल कप्पं जम्बू दीवं दीवं, केवल कल्प जम्बू द्वीप नामक द्वीप। केवल कल्प का मतलब जो अपने आप परिपूर्ण है, इस जो केवलियों के द्वारा देखा गया है, उस जम्बू द्वीप के 3 अक्षरा निवाय, 3 अक्षरा निपात। अक्षरा निपात शब्द जो है ना, अक्षरा शब्द का संस्कृत रूप तो अप्सरा बनता है, अप्सरा निपात, लेकिन इसका परिभाषिक अर्थ किया जाता 3 चुटकियां बजाना। जैसे चुटकी बजाते हैं, एक बजाई, दूसरी बजाई, तीसरी बजाई, इतने समय मात्र में वह देवता तीखुत्तो अणुपर्यट्टिताण हब्बम आगच्छेगा, जम्बू द्वीप के 3 चक्कर लगा लेता है। 3 चक्कर, अब 3,16,000 योजन से ऊपर जिसका ये घेरा है, 3 चुटकियों में 3 चक्कर लगाए तो 9 लाख तो हो गया। जब 9 लाख से ऊपर है, 3 चुटकियों में इतना, ये योजन भी पक्के हैं, इतनी कितनी तीव्र गति से गया होगा। देखा जाए तो आज के रॉकेट की गति इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। 3 चक्कर लगा लिए। विद्याचारण सण गोयम ताहा सिंहा गई ताहा सिंह गई विषय पणते। हे गौतम, विद्याचारण लब्धिधर मुनि के ऐसी शीघ्र गति है, ऐसा शीघ्र गति का विषय है। विद्याचारण सण भंते तिरियं केवयं गई विषय पणते। हैं भगवान, विद्याचारण लब्धि वाला मुनि तिरछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन दिशाओं में गमन करे तो कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, कैसे वहां पहुंचता है। गोयमा सेण इो एगेण उपायण मानो सूत्रे पब्बय समो शरण करे। हे गौतम, वह विद्याचारण मुनि जहाँ से एक उत्पात, ऐसे एक छलांग लगाते हैं ना, ऐसे मानुष्योत्तर पर्वत में समो शरण करे,
वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जहाँ से कहा है, जो भी मनुष्य लोक से बाहर की ओर जाते हैं ना, पहले 17,000 योजन ऊपर आकाश में जाते हैं, सीधे ऊपर जाकर के फिर वह तीर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कारण क्या है, इतना ऊपर क्यों जाते हैं? लवण शिखा जो 16,000 योजन ऊंची है, लवण समुद्र में जब जम्बूद्वीप प्रगति ना जीवा भी गम किया था तब आई थी, उसका वर्णन आया था। तो 16,000 योजन ऊंचे हैं, उससे भी ऊंचा ऊपर आकाश में ऊपर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है ज्योतिषियों को भी पार कर जाते हैं ऊपर जाके। फिर उसके बाद जिस ओर उन्होंने जाना है उस ओर गति करते हैं। तो मैं पहले उत्पात से मानुष्योत्तर पर्वत पर पहुंचते हैं। मानुष्योत्तर पब्बय समो शरणं करेता, मानुष्योत्तर पर्वत पर समवसरण करके वहां पहुंच करके ताहिं चैयाई बंदाई, वहां पर चैत्यों को वंदना करते हैं। ये चैत्य शब्द जो है ना, ये विवाद का विषय है। एक परंपरा, इसका अर्थ मंदिर और वहां पर प्रतिमा वो करते हैं। स्थानकवासी परंपरा या 13 पंथ संप्रदाय में इसका अर्थ अलग किया जाता है। मंदिर, वहां प्रतिमा, ये अर्थ ना करके कहा जाता है जब मुनि उन स्थानों पर पहुंचते हैं तो जैसा शास्त्रों में वर्णन वहां का किया है उस वर्णन को वैसा देखते हैं तो उसका, उन स्थानों का वर्णन करने वालों को वंदना करते हैं। ये अपनी स्थानकवासी और 13 पंथ संप्रदाय में इनका अर्थ ये किया जाता है। अब जहां पर वर्णन है, ये अर्थ कैसे किया? कहते हैं जहां भी कहीं शास्त्रों में वर्णन आता है वहां पर बंदाई नमस्साई शब्द आता है। वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो जिसको वंदना नमस्कार करते हैं वो चीज सामने होती है। तो उनके सामने तो है नहीं, इसलिए वंदना नमस्कार ना करके बंदाई अरिहंत परमात्मा की, उनको अभिवादन, उनकी स्तुति करते हैं। तो कि जैसा भगवान का कैसा अतिशयकारी ज्ञान है, जैसा उन्होंने बताया वैसा हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। तो जो परंपरा भेद है उसके अनुसार मैंने बता दिया। तो जो जिस परंपरा है, हम जिस परंपरा में है, हमने तो उसी अर्थ को स्वीकार करना है। बाकी केवली भगवान जैसा फरमाए उसके अनुसार है, हमें हठाग्रह नहीं करना। तहिं चैयाई बंदिता, अब जैसे चैयांग शब्द आता है ना, वंदना के पाठ में भी आता है। कल्याणं मंगलम देवयं चैयं पज्जुवासामी मथ एण वंदामी। चैयं शब्द जो आता है ज्ञान स्वरूप गुरुजनों के लिए, भगवान के लिए आता है, तो इसलिए उनको वंदना की है। वंदना करके बीएण उपायण दूसरे उत्पात से नंदीश्वर वरे दीवे समोसरण करे। नंदीश्वर वर द्वीप में समोसरण करते हैं, वहां पहुंचते हैं। वहां पर अंजनक पर्वतों का, दधिमुख पर्वतों का जीवाभिगम में बड़े विस्तार के साथ उनका वर्णन आया था। स्थानांक सूत्र में भी उनका वर्णन आया था।
वहाँ पर सिद्धायतनों का भी वर्णन आता है। लेकिन जहाँ पर का वहाँ पहुँचते हैं, नंदीसर वरे दीवे समोसरणं करेता तहिं चेयाई बंदाई। नंदीश्वर द्वीप में वहाँ समोसरण करके वहाँ पर चैयाई बंदाई चैत्यों को वंदना करते हैं। अर्थ भिन्नता का मैंने बता दिया। वहाँ उस परंपरा में कहते हैं कि वहाँ पर जो चैत्य हैं उनको वंदन करते हैं, वहाँ प्रतिमाओं को, लेकिन अपनी परंपरा में उनको वंदना करते हैं जिन्होंने ऐसे दिव्य ज्ञान की प्ररूपणा प्रज्ञापना की है। तहिं चैयाई वंदिता, वहाँ चैत्यों को वंदना करके तो परिनियताएं फिर वहाँ से वापिस आते हैं। जब वापिस आते हैं तो परिनियतिता लौट करके इह आगच्छें, एक ही उत्पाद के द्वारा अपने जिस स्थान से गए थे वहाँ पर आ जाते हैं। इह आगच्छिता इह चैयाई बंदई, जहाँ पर आकर के फिर जहाँ पर चैत्यों को वंदना करते हैं, मतलब अरिहंत परमात्मा को वंदना करते हैं कि भगवान जैसा आपने कहा मैंने क्या किया वैसा ही देखा। विद्याचारणसण गोयमा तिरियंग एवं गाय विषय पढ़ते हे भगवान, हे गौतम, विद्याचारण मुनिवर की ऐसी तिरछी ऐसी गति कही है, ऐसा उसका विषय कहा है। विद्याचारणसण भंते उड्ढंग केवय गाय विषय पढ़ते। हे भगवान, विद्याचारण लब्धि वाला ऊपर जाए तो कितना जा सकता है, उसका कितना सामर्थ्य है। गोयमा सेण इो एगेण उपायण नंदन वने समोसरण करे। हे गौतम, वह मुनि विद्याचारण लब्धिधर मुनि जो है, जहाँ से एक उत्पाद के द्वारा नंदन वन में समोसरण करता है। नंदन वन जो इस पृथ्वी से 500 योजन की ऊंचाई पर प्रारंभ होता, वहाँ पर है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में मेरू पर्वत के प्रकरण में सारा वर्णन आया था। तो जहाँ से वहाँ पहुँचता है, फिर तो इस पृथ्वी से जो है चूल हिम्मत पार किया, फिर जो 100 योजन ऊंचा है। पहले वेताड्य पर्वत से चूल हिमवंत पर्वत जो 100 योजन ऊंचा है, महाहिमवंत पर्वत वह जो है 200 योजन ऊंचा है, निषद पर्वत वह 400 योजन ऊंचा है। इन सब को पार करके नंदन वन में पहुंचते हैं। नंदन वने समो शरण करेता, नंदन वन में समव शरण करके तहिं चैयाई बंदी, वहाँ पर चैत्यों को वंदना करते हैं। तहिं चैयाई बंदिता, वहाँ पर वंदना करके बीएण उपायण दूसरे उत्पाद से पंडक वने समोसरण करे, पंडक वन में समोसरण करते हैं। पंडक वन मेरू पर्वत के शिखर पर है। शिखर भाव जहाँ पर सेंटर में मध्य भाग में चूलिका है 40 योजन ऊंची, उसके चारों दिशाओं में वे अभिषेक शिलाएं है, जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अभिषेक किया जाता है। पंडक वने समव शरण करेता, पंडक वन में समव शरण करके वहाँ पहुँच के तहिं चैयाई बंदई, वहाँ पर चैत्यों को वंदना करते हैं। अब चैत्यों को वंदना का अर्थ मैंने दोनों परंपराओं का वो बता दिया, कहाँ क्या स्वीकार किया जाता है। तहिं चैयाई बंदिता, वहाँ पर चैत्यों को वंदना करके तो परिनियति वहाँ से लौटते हैं। तो परिनियतिता इहम आगच्छाई, वहाँ से निवृत्त लौट करके जहाँ से वो गए थे वहीं आते हैं, सीधे वहाँ से आ जाते हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकते। इहम आगच्छिता, जहाँ आकर के इहम चैयाई बंदाई, जहाँ पर चैत्यों को वंदना करते हैं। विद्याचारणसण गोयमा उड्ढंग एवं गई विषय पढ़ते। हे गौतम, विद्याचारण लब्धिधर मुनि का इतना गति विषय कहा है। सेण तस ठाणस अनालोय परिकंते कालं करी, वह मुनि इस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए काल करते हैं। नथी तस आराहण, फिर वो मुनि आराधक नहीं है। आराधक क्यों नहीं है? कहते हैं भगवान ने लब्धि, इन लब्धियों को फोड़ने का, प्रयोग करने का विधान नहीं किया।
मानो कोई मुनि लब्धि का प्रयोग करता है ऐसी। तो जो इसमें दोष लगा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन और इतनी तीव्र गति से गया था, जीवों की विराधना भी तो हुई होगी। तो उसके संबंध में जो आलोचना प्रायश्चित शासन में विधान किया है उसका वो कर लेते हैं, आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लेते हैं, फिर वो आराधक हैं। यदि वे नहीं करते हैं तो फिर वो विराधक हैं। तो सेण तस् ठाणस आलोय परिकंठे, व मुनि उस स्थान का आलोचना प्रतिक्रमण किए कर करके कालंक यदि काल धर्म को प्राप्त करते हैं, अथि तस् आरायण, फिर वह मुनि आराधक। ये तो विद्याचारण मुनिवर का वर्णन हुआ। अब जंघाचारण मुनि का, से केणत्थेन भंते एवं बुच्छाई जंघाचारण जंघाचारण गोयम तस्ण अट्ठम अट्ठमेण अनिखितेन तव कम्मेण अपाण भावे मानस जंघाचारण लद्धि नाम लद्धि समुपज्जाई, से तेण ठेण जाव जंघाचारण जंघाचारण शरण भंते कह सिंहा गाई कह सिंह गाई विषय पणते गोयमा अयन जम्बू दीवे दीवे एवं जयव विद्याचारण सनवृति सतकुत्तो अणुपर्यटितान हब्बमागच्छेजा जंघाचारण शरण गोयमता सिंहा गायिता सिंह गाय विषय पणते से केणठेण भंते एवं बुच्चाई जंघाचारण जंघाचारण। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जे जंघाचारण लब्धि वाले हैं, जे जंघाचारण लब्धि वाले हैं। गोयमा तस्ण अट्ठम अट्ठमेण अनिखितेण तव कम्मेण अपाण भावे मानस। हे गौतम, उस मुनि के अट्ठम अट्ठम मतलब तेले तेले पार न करना, जो अनिखितन अनिक्षिप्त मतलब निरंतर पार न किया फिर तेला, पार न किया फिर तेला, पार न किया फिर तेला, ऐसे तप तबो कम्मेण अपाण भावे मानस। तप कर्म से अपनी आत्मा को भावित करने वाले मुनि के जंघाचारण लब्धि नामक लब्धि समुपजि, जंघाचारण लब्धि नाम की लब्धि पैदा हो जाती है। लब्धि का मतलब है शक्ति। ये पैदा हो जाती है। से तीर्ण ठेण जाव जंघाचारण, इस कारण से ऐसा कहा जाता है ये जंघाचारण मुनि है, जंघाचारण मुनि है। जंघाचारण शरण भंते कह सिंह गाय कह सिंह गाय विषय बनते। हे भगवान, जंघाचारण लब्धि वाले मुनि की कैसी शीघ्र गति होती है और कैसा शीघ्र गति का विषय कितना होता है। गोयमा अयन जम्बू दिवे दिवे एवं जहे विद्याचारण स नवरंति सत्कुतो अणुपर्यटिताण हब्बम आगच्छे जा। हे गौतम, जो जम्बू द्वीप नामक द्वीप है जिसका 1,00,000 योजन व्यास है, 3,16,000 योजन से ज़्यादा जिसकी परिधि है। जैसे वहाँ तो कहा था ना 3 चुटकियों में 3 चक्कर लगा लिए, लेकिन जहाँ पर 3 चुटकियों जितने समय में 30 सत्कुतो अणुपर्यटिताण हब्बम आगच्छा, 3 त्रिसप्त कृत्व, 3 को 7 से गुणा करना 21 हो गया। 21 लाख योजन से मतलब कि वह देवता 3 चुटकियां बजाने जितने समय में जम्बू द्वीप के 21 चक्कर लगा लेता है। तो कितनी तीव्र गति होगी, मतलब उससे 7 गुना ज्यादा है विद्याचारण से। उसने तो 3 चक्कर लगाए थे, इसने जहां पर 21 लगाए। तो ऐसे वह जंघाचारण शरण गोयमा ताहा सिंहा गई ताहा सिंह गई विषय प्रणते हैं। गौतम, जंघाचारण मुनि की ऐसी शीघ्र गति है और ऐसा शीघ्र गति का विषय कहा है। जंघाचारण शरण भंते तिर्यंके वह्य गाई विषय प्रणते गोयमा सेण इो एगेण उपायन रुयग भरे दिवे सम शरण करें
रोयग वरे दीवे समो शरणं करेता ताहि चैयाई बंदाई ताहि चैयाई बंदिता तौ परिनियत माने बियेण उपायण नंदीसन वर दीवे समो शरणं करई नंदीसर वर दीवे समो शरणं करेता ताहि चैयाई बंदाई ताहि चैयाई बंदिता इह मागच्छाई इह मागच्छिता इह चैयाई बंदाई जंघा चारण शरणं गोयमा तिरियं एवं गाय विषाय बनते जंघा चारण शरण भंते उड्ढं केवये गाय विषाय बनते गोयमा सेण इयो एगेण उपायण पंडग वने समो शरण करे समो शरण करिता ताहिं चैयाई बंदाई ताहिं चैयाई बंदिता ताओ पड़ी नियत माने बियेण उपायण नंदन बने समो शरण करे नंदन बने समो शरण करेता ताहिं चैयाई बंदाई ताहिं चैयाई बंदिता इह मागच्छाई चैयाई बंदाई जंघा चारण शरण गोयमा ओढ़ं एवये गाय विषाय बनते सेण तस ठाण स अनालोय परिकंते कालं करई नति तस आराहण सेण तस ठाण स आलोय परिकंते कालं करई अति तस आराहण सेव भंते ती जा बिहराई भी साई में साई नवमो देशो समत्तो जंघा चारण सन भंते तिरियं केवये गई विषय पणते। हे भगवान, जंघा चारण मुनि का तिरछे लोक में पूर्व आदि दिशाओं में जाए तो कितनी दूर तक जा सकता है, कितनी दूर तक जाते हैं। गोयमा हे गौतम सेण इयो एगेण उपायण रुयग वर दीवे समो शरणं करी। हे गौतम, जहाँ से एक उत्पात से, जैसे ना एक ही छलांग से बिना रुके रुचक वर द्वीप में समोसरण करता है, वहां पहुंच जाते हैं। रुचक वर द्वीप रुयग वर दीवे समोसरण करिता, रुचक वर द्वीप में समोसरण करके ताहिं चैयाई बंदई, वहां पर चैत्यों को वंदना करते हैं। मतलब वैसा देख करके अरिहंत परमात्मा को वंदना करते हैं जिन्होंने ऐसा दिव्य ज्ञान हमारे को दिया। हमने तो जहाँ आकर के देखा, वो तो अपने स्थान पर बैठे ही अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा देख रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। भगवान तो 14 राज्यों के कण कण को जानते हैं, लोक को जानते हैं। उनका ज्ञान तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वहाँ वंदना करते हैं। ताहिं चैयाई बंदिता, वहाँ चैत्यों को वंदना करके ताओ फिर उसके बाद परिनियत माने लौटते हुए बियेण उपायण दूसरे उत्पाद से नंदीश्वर वर दीवे समोसरण करे। नंदीश्वर द्वीप में समोसरण करते हैं। नंदीश्वर वर दीवे समोसरण करेता, नंदीश्वर द्वीप में समवसरण करके वहाँ पहुँच करके ताहिं वहाँ चैयाई बंदाई चैत्यों को वंदना करते हैं। ताहिं चैयाई बंदिता, वहाँ चैत्यों को वंदना करके अरिहंत परमात्मा को वंदना करके यह मागच्छाई, जहाँ पर आते। मतलब पहले उत्पाद से रुचकवर द्वीप में पहुंचे, वहां से जब वापिस आए तो नंदीश्वर द्वीप में रुके। फिर नंदीश्वर द्वीप से फिर उन्होंने उत्पात वहां से गति की है, तो जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। जंघा चारण शरण गोयमा तिरियंग एवं कई विषय पढ़ते हैं। गौतम, जंघा चारण मुनि का इतना तिरछे लोक में जाने का विषय है, इतनी ऐसे गति होती है। जंघा चारण शरण भंते उड्ढंग केवये गाय विषय पढ़ते। हे भगवान, जंघा चारण मुनि ऊर्ध्व लोक में जाए तो उसका कितना गति विषय कहाँ तक जाता है। गोयमा सेण इयो एगेण उपायण पंडग वन समोसरण करे। हे गौतम, जहाँ से एक उत्पात में एक बार में ही पंडक वन में पहुंच जाते हैं, मेरु पर्वत के शिखर भाग पर। एक उत्पात से पंडक वन में समोसरण करते हैं। समोसरण करेता, समवसरण करके
ताहिं चैयाई बंदई वहाँ चैत्यों को अरिहंत परमात्मा को वंदना करते हैं। ताहिं चैयाई बंदिता वहाँ से अरिहंत परमात्मा का स्मरण करके वंदना करके तो परिनियत माने वहाँ से लौटते हुए बीएण उपायण दूसरे उत्पाद से नंदन बने समोसरण करे। नंदन वन में समवसरण करते, नंदन वन में पहुँचते हैं। नंदन बने समोसरण करेता तहिं चैयाय बंदई वहाँ सम पहुँच करके वहाँ चैत्यों को वंदना करते हैं, वहाँ अरिहंत परमात्मा को वंदन करते हैं। तहिं चैयाय वंदिता वहाँ पर चैत्यों को वंदना करके यह मागच्छई जहाँ से गए थे वहीं पर आते हैं। यह चैयाय बंदई जहाँ पर चैत्यों को अरिहंत परमात्मा को वंदन करते हैं। जंघा चारणसण गोयमा हे गौतम जंघाचारण मुनि का उड्ढंग एवं ये गई विषय पणथे। जंघाचारण का इतना ऊर्ध्व गति विषय कहाँ है। सेण तस ठानस अनालोय परिकंते वह उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना कालंक्रयी काल करते हैं, काल धर्म को प्राप्त होते हैं। नथी तस आराहना उनके आराधना नहीं है, फिर वो आराधक नहीं है। सेण तस ठानस आलोय परिकंते कालंक्रयी वह उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए काल धर्म को प्राप्त करते हैं। अथि तस आराधना फिर उनकी आराधना है। सेवम भंते थी जा बिहराई हे भगवान इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 20 में 9वां देशोस्मत्व 20वें शतक में 9वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब 10वां उद्देशक सोपक्रम आयु और निरूपक्रम आयु। जीवाण भंते किं सोभ कमाहुआ निरूप कमाहुआ गोयमा जीवा सोभ कमाहुआ भी निरूप कमाहुआ भी नेरैयाण पुच्छा गोयमा नेरैया नो सोभ कमाहुआ निरूप कमाहुआ एवं जाव थणिय कुमारा पुण्यवी काया जाहा जीवा एवं जाव मनुष्या बाणवंतर जोइस्य बेमानिया जाहा नेरैया नेरैयाण भंते किं आवकमेण उपवज्जन्ति परोपकमेण उपवज्जन्ति निरूपकमेण उपवज्जन्ति गोयमा आवकमेण भी उपवज्जन्ति परोपकमेण भी उपवज्जन्ति निरूपकमेण भी उपवज्जन्ति एवं जाव बेमानियाण नेरैयाण भंते किं आवकमेण उपवट्टन्ति परोपकमेण उपवट्टन्ति निरूपकमेण उपवट्टन्ति गोयमा नो आवकमेण उपवट्टन्ति नो परोपकमेण उपवट्टन्ति निरूपकमेण उपवट्टन्ति एवं जाव थणीय कुमारा पुण्यवी काया जाव मनुष्याति सु उपवट्टन्ति शेषा जाह निरैया नावरं जोइष्य विमानिया चयन्ति। जीवाण भंते किं सोभ कमाहुआ निरूप कमाहुआ हे भगवान जीव सोपक्रम आयु वाले हैं जहाँ निरूपक्रम आयु वाले हैं। सोपक्रम आयु और निरूपक्रम आयु। सोपक्रम आयु जिनको मृत्यु के लिए काल धर्म की प्राप्ति के लिए उपक्रम लगता है, जैसे स्थानक सूत्र में बताया ना 7 कारणों से आयु का विच्छेद हो जाता है। तो सोपक्रम आयु वालों को जब ऐसा प्रबल निमित्त लगता है तो उनकी डेथ की मृत्यु की संभावना पूरी होती है। निरूपक्रम आयु वाले जो हैं, वह सोपक्रम आयु वाला है, इनकी मृत्यु समय से पहले भी हो जाती है। निरूपक्रम आयु वाले जो हैं उनकी जितना समय है उस समय से पहले नहीं होती। स्थानक सूत्र में भी वर्णन आया और भी जगह जे प्रकार वर्णन आ चुका है। सोपक्रम आयु वाले को हम ऐसा समझाते हैं, मानो एक दीवा है, उसके अंदर तेल भरा है और उसके अंदर 12 घंटे वो जल सकता है लगातार।
अब कल्पना करो कोई ऐसा उपक्रम ना आए तो 12 घंटे तक प्रकाश देता रहा, और इसी काल के बीच में कोई किसी की ठोकर लग गई, किसी भी कारण से वो उलट गया, उल्टने से वो तेल क्या हो गया, बिखर गया, और उस तेल ने आग पकड़ ली। मानो 6 घंटे के बाद या 9 घंटे के बाद वह दीपक उल्टा है, और 6 घंटे के बाद उल्टा है, तो इसका मतलब 6 घंटे और तेल था जो जल सकता था। 9 घंटे के बाद उल्टा है तो 3 घंटे का अभी तेल और था, और वो जो शेष तेल था वो कुछ ही मिनटों में जल के क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही किसी की आयु कल्पना करो 100 साल की है, यदि कोई ऐसा उपक्रम दुर्घटना ना हो तो वो 100 साल तक अपना जीवन यापन कर सकता है, पहुंच सकता है। लेकिन बीच में उसके कर्म ऐसे उदय में आगे प्रबल आघात लगा, वो जो 7 कारण बताए हैं, कोई ऐसा आघात लगा तो वो जो आघात है वो दीपक उल्टने के समान है। जैसे दीपक उल्ट गया तो ऐसे प्रबल निमित्त लगने के कारण से शेष आयु थी वह अंतर मुहूर्त के अंदर ही भोग लेता है। तो जे सोपक्रम आयु वाले का, अब निरुपक्रम आयु वाले का कल्पना करो 100 साल है या 1000 साल है, लाख साल, जितनी भी आयु है, उसने उतना टाइम पूर्ण अवश्य करना है। और उस समय जब उसका टाइम पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, उस समय उपक्रम लगे चाहे ना लगे उसका देहांत होना ही है। और ऐसी आयु वालों के कितनों के उपक्रम लगते भी हैं, ऐसा हम देखते हैं। जैसे 63 श्लाघा पुरुषों में प्रति वासुदेव तो उसी के द्वारा मारे जाते हैं। अपने शस्त्र के द्वारा, वासुदेव के द्वारा जब वो छोड़ा जाता है तो उससे उनका वध होता है। जो वासुदेव है उनको कभी उपक्रम लगता है, कभी किसी को नहीं भी लगता। अब वासुदेव को जैसे कृष्ण जी महाराज को लगा था, बाण का लगा था, लक्ष्मण जी को अशोक का लगा था, क्योंकि देवता ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि रामचंद्र जी महाराज का देहांत हो गया। जब उनको सुना, उनका मतलब कि उनको उस शोक से क्या हो गए, वो काल कर गए। लेकिन उनका टाइम उतना ही था, निमित्त वो केवल कारण बना, लेकिन उनका आयुष्य कर्म उतना ही था। उन्होंने जितना था उतना भोग लिया था। वो निमित्त लगता चाहे ना लगता तो भी उनका देहांत होना ही था। अब गल सुकुमार जी महाराज चरम शरीरी थे। चरम शरीरी की आयु निरुपक्रमी होती है, लेकिन उनको अंतिम समय वो निमित्त लगा, सोमिल का, वो अग्नि का, आग की अंगीठी का। तो वो निमित्त लगे चाहे ना लगे, लेकिन निरुपक्रमी आयु वाले का मतलब कि उतना ही टाइम लेता है, उससे उनका टाइम घटता नहीं है। वैसे कई बार सुना चुके हैं, नारकी देवता जुगलिए, इनकी नियम से निरुपक्रमी आयु होती है। शेष जो है त्रियंश और मनुष्य, इनकी भजना है। मनुष्यों में कुछ ऐसे हैं जिनकी निरुपक्रमी आयु नीमा होती है, जैसे 63 श्लाघा पुरुष, चरम शरीरी, इनकी आयु नियम से क्या होती है, निरुपक्रमी है। और शेष जो त्रियंश और मनुष्य रह जाते हैं उनकी भजना है। वे सोपक्रम आयु वाले भी हो सकते हैं, निरुपक्रम आयु वाले भी हो सकते हैं। भगवान का तो संदेश यही है कि अपनी आयु को निरुपक्रम ना मान के सोपक्रम ही समझे, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। इसलिए ऐसा समझ करके धर्म आराधना में, संयम तप में, नियम व्रत में, धर्म आराधना में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना। आयु तो सोपक्रमी है, लेकिन हमने निरुपक्रमी मान ली और सोचा जब बुढ़ापा आएगा तब हम कर लेंगे, लेकिन आयु सोपक्रमी निकली और उसका क्या हो गया,
हरी झंडी दिख गई, चलो भाई अब जहाँ से ट्रेन जाएगी फिर तो जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार कहा जीवाणु भंते कि शोभ कमा हुआ निरूप कमा हुआ। हे भगवान, जीव शोभक्रम आयु वाले हैं या निरूपक्रम आयु वाले हैं। गोयमा जीवा शोभ कमा हुआ भी निरूप कमा हुआ भी। हे गौतम, जीव शोभक्रम आयु वाले भी होते हैं और निरूपक्रम आयु वाले भी होते हैं। ये सामान्य प्रश्न है, क्योंकि जीव दोनों प्रकार के संसार में होते हैं, शोभक्रम आयु वाले भी निरूपक्रम आयु वाले। अब कहाँ कहाँ शोभक्रम निरूपक्रम आयु वाले है उसका वर्णन किया जा रहा है। निर्याण पूछा, हे भगवान, नारकी जीव क्या शोभक्रम आयु वाले होते हैं निरूपक्रम आयु वाले होते हैं? गोयमा निर्या नो शोभ कमा हुआ निरूप कमा हुआ। हे गौतम, नारकी शोभक्रम आयु वाले नहीं है, निरूपक्रम आयु वाले हैं। क्योंकि नारकियों को तो रोज ही उपक्रम लगते हैं लगभग। नारकियों को कितनी वेदना होती है, कितना शोक होता है, कैसी दशा होती है। और कैसे गरम कड़ाहों के अंदर, अग्नि के अंदर कैसे उनको पकाया जाता है, कैसे काटा जाता है। उनका तो उपक्रम लगभग चलता रहता है, लेकिन उनके वहाँ के कर्म जो हैं वो पूर्ण नहीं भोगे गए, वहाँ का आयुष्य पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए उनके समय से पहले मृत्यु नहीं होती। तो भगवान ने कहा, हे गौतम, नारकी शोभक्रम आयु वाले नहीं है, वे क्या है? निरूपक्रम आयु वाले हैं। एवं जावथनीय कुमारा, जैसे नारकियों की आयु शोभक्रमी नहीं है, निरूपक्रमी है, इसी प्रकार भवन पतियों में असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक भी ऐसा कहना। देवताओं में भी क्या है? उनमें निरूपक्रमी आयु है, शोभक्रमी आयु नहीं होती। पुडवी काया जहाँ जीवा एवं जा मनुष्य, पृथ्वी कायिक जीवों की भगवान, पृथ्वी कायिक जीव क्या शोभक्रम आयु वाले होते हैं, निरूपक्रम आयु वाले हैं? तो इनका दोनों प्रकार के शोभक्रम आयु वाले भी होते हैं, निरूपक्रम आयु वाले भी होते हैं। लेकिन यह है कि जो निरूपक्रम आयु वाले हैं वो निरूपक्रम आयु वाले हैं, जो शोभक्रम आयु वाले हैं वो शोभक्रम आयु वाले हैं। तो जैसे पृथ्वी काय का जहाँ जीवा, जैसे जीवों का कहा था ऐसे पृथ्वी काय का कहना, ऐसे एवं जा मनुष्य, ऐसे अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियांश मनुष्य, इनके ऐसे उत्तर कहना कि इनमें शोभक्रम आयु वाले भी होते हैं, निरूपक्रम आयु वाले भी होते हैं। बाणवंतर ज्योतिषी बेमानिया जहा निरिया, बाणव्यंतर ज्योतिषी बेमानिक, इनका ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा। मतलब बाणव्यंतर ज्योतिषी बेमानिक भी निरूपक्रमी आयु वाले होते हैं, शोभक्रम आयु वाले नहीं होते। निर्याण भंते किंग आव कमेण उपवज्जंती, परोव कमेण उपवज्जंती, निरूप कमेण उपवज्जंती। हे भगवान, नारकी क्या आव का आत्मोपक्रम से पैदा होते हैं, परोव कामेण उपवज्जंती दूसरे के उपक्रम से पैदा होते हैं, या निरूप कामेण उपवज्जंती या निरूपक्रम से पैदा होते हैं। हे भगवान, नारकी नरक में जो पैदा होते हैं, क्या अपने उपक्रम से, अपने प्रयास से पैदा होते हैं, जहाँ परोव कमेण दूसरे के उपक्रम से पैदा होते हैं, जहाँ निरूप कमेण उपवज्जंती निरूपक्रम से पैदा होते हैं। मतलब नरकों में नारकी जो पैदा हुए हैं, क्या अपने उपक्रम से या दूसरे के या स्वयं पैदा होते हैं। जहाँ पर कहा जाता है अपना उपक्रम क्या है, स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना। जैसे राजा श्रेणी का वर्णन आता है, जहाँ जो लोग स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। अब जिन लोगों ने नरक आयु बांध ली है, आत्महत्या कर ली है और नरक में पैदा हुए, तो किसी ने धक्का थोड़ा दिया उसको नरक में जाने के लिए, उसने अपने आप किया है।
तो ऐसे स्वयं अपने आप का मृत्यु का उपक्रम करना और अगली गति में जाना, ये आत्म उपक्रम है। व्याख्याकारों ने राजा श्रेणी का उत्तर दिया, श्रेणी के। और दूसरा परोपक्रमेणु, पर के उपक्रम से पैदा होते हैं। दूसरे ने वध किया और वो मरने के बाद फिर नरक में पैदा हुआ, तो जहाँ पर दूसरे का उपक्रम लगा। निरूपक्रमेण वजन, निरूपक्रम से किस, ना तो उसने स्वयं आत्महत्या की, ना उसको दूसरे ने मारा है, और उसकी मृत्यु स्वतः हुई है आयुष्य कर्म समाप्त होने से, तो वह निरूपक्रम से मरा है। अब कहा जाता है श्रेणी का आत्मोपक्रम या निरूप पार के उपक्रम से उत्तर दिया है। जैसे प्रति वासुदेवों का आता, वह नरक में जाते हैं तो दूसरे के द्वारा मारे जाते हैं। जब जब उसका राजा कोणी का वर्णन आता है, जिस समय वो कपाटों को खोलने लगा है, पहले तो देवता ने ना उसको रोका, नहीं रुका, फिर उसके बाद वहाँ से कहा जाता जैसे आग की लपटें निकलियाँ, उसके अंदर जल के वो राख हो गया, तो दूसरे के उपक्रम से मर के नरक में पैदा हुआ। और बिना उपक्रम से जो वहाँ पर पैदा हुआ वो क्या है, निरुपक्रम से। तो कहा गोयमा आव कमेण भी उपवजंती, हे गौतम नारकी आत्म उपक्रम से भी पैदा होते हैं, परोव कमेण भी उपवजंती, पर के उपक्रम से भी पैदा होते हैं, निरूप कमेण भी उपवजंती, निरूपक्रम से भी पैदा होते हैं। एवं जा विमानिया न, ऐसे विमानिकों तक कहना उन्होंने स्थानों में पैदा होते हैं। जो व्यवहार को लेकर के कहा है। निश्चय से देखा जाए तो कोई भी जीव किसी भी दंडक में कहीं भी स्थान पे जहाँ पैदा होता है तो उसका अपना उपक्रम होता है, क्योंकि जिस आत्मा ने जैसे कर्म किए होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही क्या होता है, उस गति में उसका जाना होता है। इसलिए कहा अप्पा नई वेरणी उपा कूड़ में सामली, अप्पा में नंदन बण, अप्पा में काम दूहा धेणु। मतलब जब आत्मा अशुभ मार्ग पर, उन मार्ग पर चलती है तो दुर्गति में गमन होता है। जब सन्मार्ग पर चलती है तो वह सदगति का भाग भी बनता है। निश्चय का है, व्यवहार से हाँ उसने मार दिया, इसलिए जब ना मारता तो हो सकता ना जाता। तो तीनों प्रकार से कहा, नरक में पैदा होने से विमानिकों तक है ना। निर्याण भंते किंग आवकमेण उवर्तन्ति, परोकमेण उवर्तन्ति, निरुकमेण उवर्तन्ति। हे भगवान, नारकियों की जो उद्वर्तना होती है क्या आत्म उपक्रम से होती है या दूसरे के उपक्रम से होती है। निरुपक्रमेण उवर्तन्ति, या निरुपक्रम बिना किसी उपक्रम से होती है। तो वहाँ पर तो कोई आत्महत्या भी करना चाहे तो भी समय से पहले मरेगा नहीं नरकों में, और कोई उसको दूसरा मारना चाहे तो भी समय से पहले नहीं मरेगा। और उनका तो जिस समय आयुष्य कर्म समाप्त होगा तो उस समय निरुपक्रम से कहा है। तो प्रश्न है, हे भगवान, नारकी क्या आत्म उपक्रम से उद्वर्तना करते हैं या पर के उपक्रम से उद्वर्तना करते हैं, या निरुपक्रम से उनकी उद्वर्तना होती है। गोयमा नो आओ कमेणो उवर्तन्ति, हे गौतम, आत्म उपक्रम से उनकी उद्वर्तना नहीं होती। नो परोपक्रमेण उवर्तन्ति, पर के उपक्रम से भी उद्वर्तना नहीं होती। निरूपक्रमेण उवर्तन्ति, निरूपक्रम से उनकी उद्वर्तना होती है। एवं जाव थणीय कुमारा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों का भी ऐसे ही कहना। पुडवी काया जा मनुष्य तीसु उवर्तन्ति, पृथ्वी कायिक से लेकर के मनुष्यों तक कहना, तीनों उपक्रमों से उनकी उद्वर्तना होती है। अपने उपक्रम से भी, दूसरे से भी और निरूपक्रम से भी। शेषा जहाँ निर्या, शेष जो है व्यंतर ज्योतिषी विमानिक, इनका ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा नवरंग ज्योतिष विमानिया चयंती। अंतर इतना है, ज्योतिष विमानिकों में उद्वर्तना न कह के वहां पर च्यवन शब्द का प्रयोग करना। उत्पत्ति उद्वर्तन कैसे होता है, आत्मा की रिद्धि से या पर की रिद्धि से। नेरयाण भंते किंग आढ़्य उपवज्जन्ति, पारिढ़्य उपवज्जन्ति, गोयमा आढ़्य उपवज्जन्ति, नो पारिढ़्य उपवज्जन्ति। एवं जा भेमाणिया नेरयाण भंते किंग आढ़्य उपवर्तन्ति, पारिढ़्य उपवर्तन्ति, गोयमा
आढ़ ओवटंती नो परिढ़ ओवटंती एवं झा विमानिया नवरंग ज्योतिषिया विमानियाय चंती अभिलाभो निर्याण भंते किंग आय कमुना उवज्जंती पर कमुना उवज्जंती गोयम आय कमुना उवज्जंती नो पर कमुना उवज्जंती एवं झा विमानिया एवं उवटना दंडो विनिर्याण भंते किंग आय पौगेण उपवज्जंती पार पौगेण उपवज्जंती गोयमा आय पौगेण उपवज्जंती नो पार पौगेण उपवज्जंती एवं झा विमानिया एवं उवटना दंडो वि निर्याण भंते किंग आढ़ उवज्जंती परिढ़ उवज्जंती। हे भगवान, नारकी नरक में पैदा होते हैं, क्या वो अपनी रिद्धि से पैदा होते हैं या दूसरे की रिद्धि से? अपने सामर्थ्य से पैदा होते हैं या उनको दूसरा नरक में लेके जाता है। गोयमा आढ़ उवज्जंती नो परिढ़ उवज्जंती। हे गौतम, आत्म रिद्धि से पैदा होते हैं, पर की रिद्धि से पैदा नहीं होते। कर्म की प्रधानता है, दूसरे की इच्छा की प्रधानता नहीं। एवं जा बेमानिया, ऐसे बेमानी को तक कहना। सभी जीव कहीं पर भी पैदा होते हैं तो अपनी रिद्धि से पैदा होते हैं, अपने कर्म से पैदा होते हैं, दूसरे के कर्म से नहीं पैदा होते। निर्याण भंते किंग आढ़ उवट्टंती परिढ़ उवट्टंती। हे भगवान, नारकी क्या आत्म रिद्धि से उनकी उद्वर्तना होती है, जब पर की दूसरे की रिद्धि से उसकी उद्वर्तना होती है, वहां से वापसी। गोयमा आढ़ उवट्टंती नो परिढ़ उवट्टंती। हे गौतम, आत्म रिद्धि से उद्वर्तना होती है, पर की रिद्धि से उद्वर्तना नहीं होती। एवं जहाँ विमानिया, ऐसे विमानी को तक कहना। नवरंग ज्योतिषिया विमानियाय चयंती अभिलाभ। अंतर इतने ज्योतिषियों और विमानिकों में च्यवन का अभिलाप वचन कहना। निर्याण भंते किंग आय कमुना उवज्जंती पर कमुना उवज्जंती। है भगवान, नारकी क्या अपने कर्म से पैदा होते हैं या दूसरे के कर्म से पैदा होते हैं? गोयमा आय कमुना उवज्जंती नो पर कमुना उवज्जंती। है गौतम, नारकी अपने कर्म से नरक में पैदा होते हैं, दूसरे के कर्म से नरक में पैदा नहीं होते। एवं जहाँ विमानिया, ऐसे विमानी को तक है ना, कोई कहीं पर भी पैदा हुआ है तो उसके वहाँ पैदा होने में दूसरा कारण नहीं है। कारण कौन है? वो उसके अपने कर्म है। मतलब आत्म कर्म से पैदा होते हैं, पर कर्म से नहीं। एवं जहाँ विमानिया, विमानी को तक सबका कहना। एवं उवटना दंडोवी, ऐसे जैसे उत्पन्न होने का कहा, ऐसे उद्वर्तना का भी कहना, वहां से वापसी का। वो भी आत्म अपने कर्म से वापिस होती है, दूसरे के कर्म से नहीं। निर्याण भंते किंग आय पोगेण उवज्जंती पर पोगेण उवज्जंती। हे भगवान, नारकी क्या आत्म प्रयोग से नरक में पैदा होते हैं या पर के प्रयोग से पैदा होते हैं? गोयमा आय पोगेण उवज्जंती नो पर पोगेण उवज्जंती। हे गौतम, आत्म प्रयोग से नरक में पैदा होते हैं, नारकी पर के प्रयोग से पैदा नहीं होते। एवं जहाँ विमानिया, ऐसे विमानी को तक कहना। एवं उवटना दंडो भी, इस प्रकार उद्वर्तना दंडक आलाप का भी ऐसे ही वर्णन करना कि अपने प्रयोग से पैदा होते हैं और अपने ही प्रयोग से उद्वर्तना, वहां से वापसी होती है। अब वर्णन है कति संचित अकति संचित।
नेरय्याण भन्ते किं कई संचिया अकई संचिया वत्तबग संचिया गोयमा नेरय्या कई संचियामि अकई संचियामि अवत्तबग संचियामि से केणठेन भन्ते से केणठेन जाव अवत्तबग संचियामि गोयमा जेन नेरय्या संखे जयन पवेशनयन पविशन्ति तेन निरय्या कई संचिया जेन निरय्या असंख्य जयन पवेशयन पविशन्ति तेन निरय्या अकई संचिया जेन निरय्या एकैन पवेशयन पविशन्ति तेन निरय्या अवत्तबग संचिया से तेन गोयमा जाव अवत्तबग संचियामि एवं जाव थणीय कुमारा पुंडवी कायाण पुच्छा गोयमा पुंडवी काया नो कई संचिया नो अवत्तबग संचिया से केणठेन भन्ते एवं उच्चे जाव नो अवत्तबग संचिया गोयमा पुंडवी काया असंख्य जयन पवेशनयन पविशन्ति से तीणठेन जावनो अवत्तबग संचिया एवं जाव बनस्य काया बेदिया जाव बेमानिया जहा नेरय्या कति और अकति संचित, कति संचित, अकति संचित और अवक्तव्य संचित। जीव जब पैदा होते हैं तो संख्या में कैसे होते हैं? कहीं केवल एक जीव पैदा होता है एक समय में, कहीं संख्यात पैदा होते हैं और कहीं असंख्यात भी पैदा होते हैं। इनको लेकर के अब वर्णन आएगा, तो इनका जो वर्णन है सोमवार को जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास